हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जिसकी कोई भी बात नहीं करता। हम रूपा एंड कंपनी के बारे में समझेंगे। ये स्टॉक, ऐसे स्टॉक अगर हम देखें तो टीवी या कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर इसके बारे में बात नहीं करता है, लेकिन अगर रूपा एंड कंपनी का देखें, पिछले 10 साल का जो CAGR परफॉर्मेंस रहा है स्टॉक का, लगभग 12% से स्टॉक ने परफॉर्म किया है। कंपनी के पास लगभग 18 मेजर ब्रांड है, जिसमें फ्रंटलाइन, थर्मोकॉट्स, सॉफ्टलाइन, माइक्रोमैन, यूरो जैसे ब्रांड्स आते हैं। बेस्ट पार्ट और जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा इस कंपनी का, कंपनी के पास एक्सक्लूसिव लाइसेंस है FC UK के द्वारा, जो फ्रेंच कनेक्शन UK की कंपनी है, एंड फ्रूट एंड लूम। जब भी कोई भी विदेशी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी कोई लोकल कंपनी से टाई अप करती है, वो अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर करती है टू अंडरस्टैंड कि ये कंपनी कैसी है, अच्छी है कि नहीं है। देन ओनली वो अपना एक्सक्लूसिव राइट्स देते हैं, आइदर उस ब्रांड को सेल करने के लिए या मैन्युफैक्चर करके सेल करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। सो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटेंस मिलता है, क्योंकि फ्रेंच कनेक्शन और फ्रूट लूम का जो एक्सक्लूसिव राइट्स है वो रूपा एंड कंपनी के पास है। जैसे हमें पता है पेज इंडस्ट्री के पास जॉकी का जो एक्सक्लूसिव राइट्स है। सो आप देखिए आज वो शेयर कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है। अगर कंपनी का हम पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखें तो ये पिछले एक साल का चार्ट है। जो ब्लू लाइन है वो 20 EMA है, ऑरेंज लाइन 50 EMA है, और जो रेड लाइन है वो 200 EMA है। EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कंपनी का अगर हम पिछले एक साल में अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जो 52 वीक लो रहा है वो 289 का रहा है। हाई कंपनी 563 का लगाया हुआ है और करंटली ट्रेड कर रहा है 423 पे। अगर कंपनी का हम देखें, जो सारे इनके सपोर्ट है, जो EMA है, चाहे 10 हो, 50 हो, 200 EMA, कंपनी ने सब ब्रोक कर दिया। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि कंपनी ने समवेयर इन जैन अगर आप देखें तो अपने 200 EMA को ब्रेक किया था, बट थोड़े टाइम वहां पे ट्रेड करने के बाद वापस यहाँ से बाउंस बैक कर लिया था। अभी मार्केट में जैसी बिकवाली चल रही है, अगेन कंपनी ने यहाँ पे जो अपना 200 EMA है वो ब्रेक किया है। बट मुझे लगता है अगर कहीं ये बिकवाली थमी तो वापस यहाँ से स्टॉक rebounds कर सकता है। बट अगेन नथिंग इज सर्टेन इन द मार्केट, एवरीथिंग इज अ प्रोबेबिलिटी, सो इट इज जस्ट माय अजम्पशन। अगर हम बात करें कंपनी के ओवरऑल रेशियोज के एंड फाइनेंशियल की, तो लगभग 3300 करोड़ का मार्केट कैप है। पी देखे तो काफी कंफर्ट आता है, 16 का पी है कंपनी का। ROC देखे तो 30.7 का ROC है। बुक वैल्यू 96 का है। ROE देखे तो 26.8 का है। और डिविडेंड यील्ड देखें तो बहुत नेग्लिजिबल है, डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है। और फेस वैल्यू देखें तो 1 रुपए की फेस वैल्यू है। सो ओवरऑल अगर यहाँ पे देखें पी और ROC जो है कंपनी का करंट सिनेरियो में, तो ये काफी वैल्यू बाइंग दिखाता है इस कंपनी में। इट सीम्स की कंपनी अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से, फाइनेंशियल्स के हिसाब से रिजनेबली प्राइस्ड चल रही है। इट्स वेरी लुक्रेटिव टू बाय एट दिस जंक्चर। हम समझेंगे 10 साल का परफॉर्मेंस क्या रहा। अगर 10 साल का सेल्स परफॉर्मेंस देखें तो वो मैं बोलूंगा म्यूटेड रहा है, कुछ खास नहीं रहा। 7% से ही सिर्फ सेल्स कंपनी ने ग्रो किया है। बट जो इमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कंपनी ने अपने प्रॉफिट को 18% से ग्रो किया है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती है, अगर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी डबल डिजिट में, हायर डबल डिजिट में है, तो कंपनी का जो कैश फ्लो रहता है, पॉजिटिव कैश फ्लो रहता है, वो जनरेट होता रहता है ईयर ऑन ईयर, और जिसकी वजह से कंपनी फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकती है अपने बिजनेस में। सो देखिए सेल्स सिर्फ 7% का रहा, जो मैं बोलूंगा कि काफी लगाड़ परफॉर्मेंस रहा। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी ने 18% से अपने प्रॉफिट को ग्रो किया है। तो यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 कंपनी को जाते हैं। स्टॉक का परफॉर्मेंस देखें तो 12% CAGR से कंपनी ने ग्रो किया है, ये भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस हम बोलेंगे। और रिटर्न ऑन इक्विटी 20% में अगेन यहाँ पे कंपनी ने काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया। सो ओवरऑल इस स्लाइड पे देखें तो कंपनी ने काफी डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है पिछले 10 सालों में। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स की, जो मैंने यहाँ पे फ्लैश किया हुआ है। लगभग 12 क्वार्टर्स के रिजल्ट मैंने पर्पसफुली यहाँ पे डाले टू अंडरस्टैंड कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। हम बहुत बार अपना डिसीजन एक या दो क्वार्टर में या पिछले 1-2 साल के परफॉर्मेंस पे लेते हैं, जो मेरा मानना है वो सही नहीं होता है। तो कंपनी अगर देखें, मार्च FY19 में 400 करोड़ का जो सेल्स करती थी, उसके एक्सचेंज में जो प्रॉफिट होता था, OPM होता था, वो 54 करोड़ का।
बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 13% का ही था। वो बढ़ के देखे दिसंबर में 433 करोड़ का सेल्स आया, प्रॉफिटेबिलिटी देखे तो 81 करोड़ की आई है, ओपीएम 19% का आया हुआ है। कुछ इसमें इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपके पास हाईलाइट करना चाहूंगा। सितंबर FY20 से लेके अभी तक अगर आप कंपनी का परफॉर्मेंस देखें इन टर्म्स ऑफ ओपीएम, सो कंपनी 22%, 19%, 20% और 19% के लगातार ओपीएम मेंटेन कर रही है। सो इस तरह का अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, ओपीएम देखिए इस इंडस्ट्री में, सो एक पेज इंडस्ट्री है जो 25-26% के ओपीएम या कभी कभी 30% के भी ओपीएम जनरेट की है। कंपनी लाइक रूपा अगर 20-19% का ओपीएम मेंटेन करी तो आप समझिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। कंपनी काफ़ी एफिशिएंटली अपनी मैन्युफैक्चरिंग को केटर कर रही है, चाहे अपना रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट हो, एफिशिएंसी काफ़ी मेंटेन कर रही है। और आप देखें जो सेल्स है वो प्री कोविड लेवल के भी क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। अब मैंने एनुअल सेल्स लिया हुआ है, पिछले 12 साल का एनुअल सेल्स अगर आप देखें तो FY10 में कंपनी महज 530 करोड़ का सेल्स करती थी और प्रॉफिट 45 करोड़ का था। उस टाइम पे कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 8% का था। अब देखिए जो मार्च FY21 था वहां पे कंपनी ने 1300 करोड़ का सेल्स किया है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 257 करोड़ हो गया है विद द ओपीएम मार्जिन ऑफ 20%। और ये इस साल भी एक्सीड होगा। एंटिसिपेट है कि टीटीएम बेसिस पर अगर देखें तो 1473 का सेल कर रही है कंपनी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 285 करोड़ का, अगेन ओपीएम इज 19%। सो आप देखिए 500 करोड़ का सेल था, वहां से कंपनी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स पे अपना सेल्स क्लोज करेगी। लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 45 करोड़ के एक्सचेंज में अगर कंपनी 285 करोड़ का सेल्स प्रॉफिट पोस्ट करेगी तो ऑलमोस्ट ये 6 टाइम प्रॉफिट हो जा रहा है। तो कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो ये 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का दिखाता है कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। साथ में इसमें एबेकस फंड ने का इसमें इन्वेस्टमेंट में आई थिंक मोर देन उनका 1.5% का इसमें स्टेक है और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया हुआ है। और अगर आप जो इनके पीएस हैं या कॉम्पिटिटर हो, चाहे लक्स हो, डॉलर हो, या आप पेज इंडस्ट्री, इवन दो पेज इंडस्ट्री लार्ज कैप में मैं कहूंगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल उनकी फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे, सारी कंपनी अच्छा करे, चाहे डॉलर हो, चाहे लक्स हो, चाहे रूपा हो, लेकिन अगर रूपा का आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस देखें इन कंपैरिजन टू डॉलर या लक्स, मुझे कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस या बेटर परफॉर्मेंस लगता है। जैसा अभी शेयर का प्राइस है या पी है, आरओसी है, उस हिसाब से मुझे रूपा का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर लगता है। साथ में मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा कि दोस्तों मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट रूपा इन कंपनी में है, तो हो सकता है कि मैं इस स्टॉक के लिए बायस्ड होऊंगा। आप कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन मेरा इस वीडियो देख के ना लें। प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कीजिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए इस वीडियो में। दोस्तों अब ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन थैंक यू, टेक केयर।